ओम नमः शिवाय भक्तों। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कोई है तो वो है माँ का अपमान। यह कहानी है उस माँ की जिसे उसके ही घर से निकाल दिया गया। वह रोई गिड़गिड़ाई पर किसी ने नहीं सुना। फिर उस माँ ने इंसानों को नहीं सीधे शिव को पुकारा और जब शिव चले तो पूरा गांव कांप उठा। कहते हैं ना, जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाए, जब अपने ही पराये हो जाए, जब आंसू पोंछने वाला भी कोई न बचे, तब केवल भोलेनाथ ही शरण बनते हैं। यह कथा है एक ऐसी माँ की जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया लेकिन शिव को नहीं छोड़ा। इस कथा के मुख्य पात्र हैं सावित्री, एक गरीब संस्कारी शिव भक्त स्त्री, मोहन उसका पति, गीता उसकी बहू, शिवा उसका पोता और स्वयं करुणामय भोलेनाथ। सावित्री एक छोटे से गांव में रहती थी। कच्चा घर, टूटी छत और आंखों में ढेर सारा दुख। पर सावित्री के चेहरे पर एक चीज की कभी कमी नहीं हुई, वह थी शिव भक्ति। हर सुबह वह गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराती, भले ही घर में खाने को अन्न न हो। वह कहती, हे भोलेनाथ, भूख सह लूंगी पर आपकी पूजा नहीं छोड़ूंगी। एक दिन सावित्री के पति मोहन बीमार पड़ गए। दवा के पैसे नहीं थे और भाग्य निर्दयी बन गया। कुछ ही दिनों में मोहन इस संसार को छोड़ गए। सावित्री विधवा हो गई। पति के जाने के बाद सावित्री ने अपने आंसू पोंछे क्योंकि उसका बेटा जीवित था। उसने सोचा, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। कुछ वर्षों बाद बेटे की शादी हुई। बहू गीता घर आई। सावित्री ने बहू को बेटी मान लिया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे बहू का व्यवहार बदलने लगा। सावित्री को ताने मिलने लगे, बूढ़ी हो गई हो, अब क्या काम करोगी। हर सोमवार सावित्री शिव चर्चा करती और अपने आंसू शिवलिंग पर गिरा देती। वह कहती, हे बाबा, अब तो तू ही मेरा अपना है। एक दिन बेटे ने भी मुंह फेर लिया। बहू के कहने पे आकर सावित्री उस दिन बहुत रोई, पर किसी ने नहीं सुना। पर जो सब सुन रहे थे वे थे महादेव। एक दिन वह भी आ गया जिस दिन एक माँ को उसके ही घर से निकाल दिया गया। गीता चिल्लाई, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है। बेटा खड़ा था सामने, पर आंखें नीची झुकी हुई थी। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने आंगन को देखा जहां उसने जिंदगी बिताई थी। उस रात सावित्री सड़क किनारे बैठी रही, ठंडी जमीन और आंखों में गर्म आंसू। उसके पास न पैसा था न छत, बस नाम था शिव। अगली सुबह वह गांव के शिव मंदिर पहुंची। कमजोर कदम पर अटूट आस्था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, बाबा, आज आखिरी बार बात करने आई हूं। अब इस शरीर में ताकत नहीं है, बस इतना करना, मेरा मन शांत कर देना। कैलाश पर बैठे महादेव की आंखें खुल गई। नंदी ने कहा, प्रभु, आपकी भक्त बहुत रो चुकी है। महादेव बोले, अब मौन नहीं, अब न्याय होगा। उसी दिन गांव में एक साधु आया। भस्म लिपटा शरीर, आंखों में गहरी शांति। किसी ने नहीं पहचाना, पर सावित्री की आत्मा कांप गई। साधु सावित्री के घर पर पहुंचा और गीता से पानी मांगा। गीता ने दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही क्षण उसके शरीर में अजीब जलन शुरू हो गई। साधु ने कहा, जिस माँ को घर से निकाला है वह मेरी अनन्य भक्त है। अचानक आकाश गूंज उठा, ओम नमः शिवाय।
बेटा जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, माँ से गलती हो गई। गीता का अहंकार चूर हो गया। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे क्षमा कर दो। महादेव बोले, जिसने माँ का अपमान किया उसने मुझे अपमानित किया, पर जो पश्चाताप करे उसके लिए मेरा द्वार बंद नहीं। सावित्री बोली, बाबा इन्हें माफ कर देना। मेरा दिल हल्का हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति थी। महादेव ने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया। सावित्री का शरीर शांत हो गया और आत्मा शिव लोक की ओर चली गई। जो माँ को रुलाता है वह शिव को रुलाता है, और जो माँ की सेवा करता है उसके जीवन में स्वयं महादेव उतर आते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कोई है तो वो है माँ का अपमान। इसलिए भक्तों, माँ का अपमान कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर यह कथा आपको दिल का छू गई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।